मौलाना फजल रहमान ने सर जरदारी साहब को इस मुल्क की सियासत में बड़ा कुछ कहा गया है, बेवफा कभी सर किसी ने नहीं कहा। मौलाना के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बेवफाई करार दे दिया उन्होंने जरदारी साहब को? मौलाना फजल रहमान साहब की हम सब इज्जत करते हैं, जरदारी साहब भी और बाकी सारी जमात भी। और मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो अगर कोई ऐसी बात कर रहे हो तो उसके साथ बात वजाहत से करें कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। जरदारी साहब तो यारों के यार और अपनी बात का पहरा देने वाले लोगों में शामिल हैं। वो मैं तो नहीं कह, मेरा कहना तो चले पीपल्स पार्टी का कहना हुआ ना। दुनिया सारी को इसी नाम से और इसी हैसियत से जानती है। और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनका बहुत न्याजमंदी का रिश्ता है जी। आखिर मौलाना जो भी इस पे गिला शिकवा है उन्हें चाहिए कि वो उसको वजाहत से बयान करें सो दैट उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। सर वो उन्होंने कुछ दिनों पहले जो गुफ्तगू की थी शायद ये उसी की कंटिन्यूएशन है, जहां पर उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीपल्स पार्टी के इसरार पर जो है वो हम इलेक्शन में नहीं गए, वरना तो हम इलेक्शन में जाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई। और अब जो है वो जिम्मेदारी किसी भी चीज की लेने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी बोझ उतार कर दूसरों पर डाल रही है। पीपल्स पार्टी कोई बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाल रही। इस गवर्नमेंट के अरसे के दौरान जो कुछ हुआ हम सबका कॉमन उसमें हिस्सा था, हम सबका उसमें हम बराबर के हिस्सेदार थे, कोई शक नहीं है इसमें। क्या बात हुई थी मैं आपको याद कराता हूँ। एक ये हुआ था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को खारजा महाज पे जिन मुश्किलात का शिकार किया कि दोस्त ममालिक नाराज, दुनिया की ताकतें नाराज, आलमी इदारे नाराज, पाकिस्तान के इदारों के साथ टकराव, सियासत के अंदर नफरत, लोगों को पकड़ के हरासा करना, इलेक्शन कमीशन पे हमला, पाकिस्तान के अंदर गाली गलौज के कल्चर का फरोग, उन्होंने तबाही फेरी हुई थी। और उस वक्त एक मुतफिका फैसला हुआ कि इनको हटाया जाए। जब हमने उनको उनके खिलाफ अदम एतमाद किया, उसको भी उन्होंने हर गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए सबोटाज करना चाहा। लेकिन हमने ये वादा किया था कौम से करके आए थे कि 2-2.5 महीने के अंदर अंदर जो इमरान खान साहब ने तबाही फेरी हुई है और कानून साजी में खराबियां की हुई है उसको दुरुस्त करके हम फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये हम सबका कॉमन वादा था। सर 90 रोज के अंदर इंतखाबात, बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी कहा है कि जी हमारी तो पहली कोशिश है कि 90 रोज से भी पहले अगर हो जाए इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक तो सर ये कहिएगा कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अगर ये नहीं हो रहा, जो कि लग रहा है कि 90 रोज से ऊपर जाएंगे, तो क्या हम आप लोगों को किसी किस्म के फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के अंदर देखेंगे? देखिए हम मुतालबा कर रहे हैं आइन और कानून के तहत कि जल्द इलेक्शन करा दिया जाए, टाइमली इलेक्शन करा दिया जाए। एक इंटरप्रिटेशन ये की जा रही है कि जी हल्का बंदियां बहुत जरूरी हैं, आईनी तकाजा है, और वो भी एक बात में अपनी जगह वजन होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम किसी डिलेड इंतखाब के मुतहम्मल नहीं हैं। और अब क्योंकि सूबों के दरमियान सीटों की तकसीम का अमल भी नहीं है, लिहाजा क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर कहीं एडजस्टमेंट है तो वो करके इलेक्शन 90 दिन में कराने चाहिए। सर 90 रोज से इंतखाबात जो आगे जा सकते हैं उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हिस्सा समझा जा रहा है। मुराद अली शाह उस मीटिंग का हिस्सा थे सीसीआई की, बल्कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े सीनियर लीडर वहां पर मौजूद थे। तो सर उस वक्त क्या इदराक नहीं था पीपल्स पार्टी को कि अगर नए सेंसस का अप्रूवल होता है तो फिर ये मामला तो आगे जा सकता है, दिन ज्यादा दिन रिक्वायर्ड हो सकते हैं? देखिए जी वो सेंसस हल्का बंदियों के बारे में नहीं था। अब वो जो इजलास था सीसीआई का, उसमें नवीद कमर साहब भी थे, उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब भी थे, मैं भी बतौर स्पेशल इनवाइटी था, और भी कुछ स्पेशल इनवाइटीज थे उसमें, कुछ जमातों के अहबाब थे। तो उसमें तो सिंपल ये था कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो मुतनाज़ करार दे दी गई, और उसके ऊपर 2018 का इंतखाब एक आईनी तरमीम करके एक दफा के लिए वो विंडो पैदा की गई कि हम पिछली जो मरदमशुमारी है उसके तहत इलेक्शन कराएं और अगली मरदमशुमारी 10 साल की बजाय पहले करा ली जाए। तो ये पहले इसीलिए हुई थी इसका। और नॉर्मली ये होता है कि मरदमशुमारी और इलेक्शन अलग अलग टाइम्स में होते हैं, ये क्लैश होता नहीं है। अब क्योंकि ऐसा हो गया कि मरदमशुमारी शुरू की गई तो ये मई जून में मुकम्मल हो जानी थी, लेकिन सूबों के सिंध का बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था और पंजाब का भी था, हमारी जमात का, जमात इस्लामी का, कई जमातों के एतराज़ात थे। तो 2-3 दफा उसकी डेट एक्सटेंड की गई
और फिर जब उसको फाइनल किया गया, और उसमें जायज एतराजात थे, जब उसको फाइनल किया गया तो फिर ये एक आईनी जरूरत और आईनी मजबूरी थी कि अगर आप पिछला जो मरदमशुमारी का अमल था आप उसको मुतनाज़ा करार दे चुके थे, तो ये मरदमशुमारी अगर इस पर इत्तेफाक राय हो रहा था, कौमी इत्तेफाक हो रहा था, तो होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए हम उसमें गए। अभी अभी आप लोग जो है वो वजूद में आए हैं और आप ये कहते हैं कि पंजाब की जो सबसे बड़ी, सबसे वेल एस्टैब्लिश जमात है, असली मुकाबला आपका उनके साथ है। सर, ये थोड़ा ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको किसने कह दिया जनाब कि वो सबसे बड़ी जमात और बड़ी जनाब पॉपुलर जमात और उसका कैपिटल हमारे कैपिटल के? एक बुरी बात सुन रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे 2 मिनट जवाब देने थे। आपको किसने कह दिया इस वक्त की जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है पॉलिटिकल, आपकी इत्तला के अर्ज है जो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए ना एज वज़ीर आज़म, और 1.5 साल में जो सत्यानाश फेरा है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में 45% महंगाई जो नून लीग और उसके इत्तेहादी और खुसूसन शहबाज शरीफ और इसहाक डार वो जो लेकर आए हैं ना, पंजाब से लेकर पूरे पाकिस्तान की आवाम हाथों में छितर लेके बैठी हुई है। आपको किसने कह दिया कि उस पार्टी को, नून लीग को लोग वोट देने को तैयार हैं? आपको किसने कह दिया कि वो इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है? सबसे अनपॉपुलर पार्टी, सबसे नफरत अंगेज पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो नून लीग है कि उसने पिछले 1.5 सालों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस भी एक्सपोज की, अपनी सलाहियतें भी एक्सपोज की, और अपना वो लीडर कि जिसके ऊपर मेरे और आपके अरबों रुपए लगाकर पिछले 25 सालों में उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था, एक ग्लोरीफाई किया हुआ था, एक फिल्माइज और ड्रामेटाइज किया हुआ था उसकी पर्सनैलिटी को कि शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे जनाब मुंतजिम। लेकिन 1.5 सालों में हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में, बिल्कुल इसके मुतरादिफ नेकेड होकर रह गए अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो जनाब पहली चीज तो आप नून लीग की पोजीशन तो आप ये समझें। दूसरी बात, हम लोग कोई जनाब ना तो रोटी को चोटी कहते हैं, ना हम कोई पहली दफा आंखें हमने खोली हैं और हमें पाकिस्तान की सियासी मैदान की जनाब खदोखाल और आबो हवा नजर आना शुरू हुई है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में, हम जितने लोग हैं पिछले 40-40 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं। हम 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 दफा MNA, MP, वजीर मशीर रहे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन के अंदर नून लीग को बहुत ज्यादा आपने बढ़ा चढ़ा के पेश किया। नून लीग तो इस वक्त सबसे घिसी पिटी पार्टी है। 1.5 साल में जो इन्होंने करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसतबाजी और अकरबा परवरी की जो लाजवाल मिसालें कायम की, जिसमें से एक मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर जो पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर आ रहा है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज दुबई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 1.5 साल जिन्होंने ये लूटमार की, और आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, आवाम की किस्मत में रुसवाई या घसाई और मुआशी बेहयाई आवाम की किस्मत में 1.5 सालों में ये लाए हैं। और ये तवक्को करते हैं कि आवाम इनको सरों पे उठाएगी। ये तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो जनाब लोग कहेंगे माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, और लोग जनाब फूलों की जनाब उसके ऊपर मनो मन टनो टन फूल से चढ़ गए। नहीं जनाब, पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कोई फर्द भी नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप क्यों तवक्को करते हैं कि आपके लिए लोग फूलों से धरती सजाएंगे? ये भी तो सर एक सवाल है ना। भाई हम तो अभी तवक्को की बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं सर, देखिए मुकाबला आप नून लीग से कर रहे हैं तो तवक्को तो है ना कोई ना कोई परफॉर्मेंस की। और नून लीग के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं ना।